हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कर प्रयास में। मेरा नाम है सतीश कुमार और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड के इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग और रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्या है? सो मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आर एज फॉलोज। जो भी मेजर ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का वो क्या है? सबसे पहला है टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन प्यूपिल। यानी जब भी टीचिंग किया जाता है, पढ़ाया जाता है बच्चों को, है ना, तो उन बच्चों में डिज़ायर्ड चेंजेस आते हैं। डिज़ायर्ड चेंजेस, देखो यहाँ पर जो है वो सिर्फ चेंजेस नहीं लिखा है, टू ब्रिंग चेंजेस इन प्यूपिल्स, ऐसा नहीं कि चेंजेस लिखा है, डिज़ायर्ड चेंजेस लिखा है। डिज़ायर्ड चेंजेस का मतलब जो अपन चाहते हैं वो चेंजेस करना। तो अपन क्या चाहते हैं? अगर एक मैथ्स टीचर है तो वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में क्या होगा? कैलकुलेशन या मैथ्स रिलेटेड नॉलेज इंक्रीज़ करेगा। उसी तरह से एक साइंस के टीचर हैं तो साइंस जब वो पढ़ा रहे हैं, है ना, तो साइंस जब वो पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में क्या होगा कि साइंस रिलेटेड जितने भी नॉलेज होंगे वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं बल्कि टीचिंग जो है सिर्फ मैथ, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तक ही सीमित नहीं है। जैसे म्यूज़िक है, डांस है, तो इनका भी क्या होता है? क्लासेस चलता है, तो ये भी एक एजुकेशनल ही है, मतलब इसकी भी टीचिंग होती है ना। तो जब कोई भी स्टूडेंट म्यूज़िक के फील्ड में आगे बढ़ता है, म्यूज़िक को लर्न करता है या डांसिंग को लर्न करता है, तो उसके अंदर क्या आता है? चेंजेस नहीं बल्कि डिज़ायर्ड चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसलिए पहला जो ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का वो क्या है? टू ब्रिंग डिज़ायर्ड चेंजेस इन प्यूपिल। नेक्स्ट अगर देखें तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट। उसका बिहेवियर चेंज होगा, जो कंडक्ट है, काम करने की का जो उसका तरीका है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि नॉलेज जब आता है ना, जब नॉलेज आता है, टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाया, पढ़ाने पर क्या हुआ? बच्चों के अंदर नॉलेज आया, तो नॉलेज आने के बाद उसका बिहेवियर चेंज होगा, काम करने का जो तरीका है, कंडक्ट है, वो भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज को गेन करना, है ना, नॉलेज का आदान प्रदान होना, नॉलेज का गेन करना, ये भी जो है वो ऑब्जेक्टिव है, थर्ड ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का जो लर्निंग स्किल है वो इम्प्रूव करना टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ बिलीव। जो मान्यताएं थी, है ना, या तो वो सुधर जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, या कुछ मान्यताएं जो है वो फॉर्म हो जाएंगी। जैसे एक समय था जब लोगों को जो धरती थी, है ना, अर्थ, वो कैसा लगता था? वो फ्लैट लगता था, है ना, अर्थ जो है वो राउंड नहीं लगता था। ठीक है, लेकिन जब नॉलेज हुआ, उस पर लोगों ने स्टडी किया, एक दूसरे को बताया, है ना, पढ़ाया, तब जा कर के इनका जो बिलीव है वो चेंज हो गया। हुआ कि अब अर्थ फ्लैट नहीं है बल्कि अर्थ क्या है? दिस इज़ राउंड है। उसी तरह से बच्चों में भी बहुत तरह का बिलीव होता है, फॉल्स बिलीव भी रहता है ना। तो वो एजुकेशन पाने से, नॉलेज पाने से, या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में स्टडी करने से वो जो बिलीव है वो चेंज हो जाता है, या फिर बिलीव जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी। अब जब किसी भी स्टूडेंट के अंदर नॉलेज आया, उसका बिहेवियर, कंडक्ट चेंज हो गया, उसने नॉलेज को एक्वायर कर लिया, उसका लर्निंग स्किल बढ़ गया, है ना, इम्प्रूव हो गया, उसके बिलीव्स चेंज हो गए, या बिलीव जो है वो हायर बिलीव की तरफ वो मूव कर गया। सोचो तो आप कि पहले जो है कोई भी मटेरियल, है ना, एक शीट की तरह ही लोग मानते थे। कहते थे कि अगर ये एक रॉड है तो एक रॉड पूरा का पूरा रॉड है। लेकिन इस पर जब खोज हुई, इस पर जब नॉलेज गेन हुआ, है ना,
तब पता चला कि नहीं, ये काफ़ी छोटे 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 कुछ मटेरियल से मिल कर के बना है, और ये छोटा छोटा मटेरियल जब गैदर हुआ है तब जा कर के ये पूरा एक शीट बना है। ठीक है, यानी इस शीट के अंदर बहुत छोटे 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 मटेरियल्स हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, है ना। अगर ये एलिमेंट है तो सपोज मान लो कि ये आयरन का रॉड है, आयरन को हम लोग Fe से लिखते हैं। ठीक है, दिस इज आयरन सपोज। तो आयरन का अगर रॉड है तो यानी ये छोटे छोटे एटम से मिल करके बना है। तो पहले क्या था, एटम के बारे में भी मान्यताएं जो थी वो कुछ अलग थी। बाद में और रिसर्च हुआ तब पता चला कि एटम खुद अपने आप में सेंटर में प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना। तो क्या वो बिलीफ चेंज हुआ, बिलीफ फॉर्म हुआ, या बिलीफ में अपलिफ्टमेंट हुआ, है ना, इसका विस्तार हुआ, बाद में हुआ। पहले लोग इलेक्ट्रॉन को भी एक पार्टिकल की तरह मानते थे, बाद में और स्टडी हुआ तो पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव नेचर का है। ठीक है, तो सोचो तो कहाँ एक स्थूल चीज़ों को देखना, है ना, स्थूल मतलब ब्रॉड देखना, लेकिन इससे नज़रिया सूक्ष्म होना, सूक्ष्म होना मतलब क्या होना, वो उसके तह में जाते हुए उसके बिलीफ को चेंज कर रहा है ना, बिलीफ चेंज हो रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, नॉलेज इंक्रीज़ हो रहा है, बिलीफ चेंज हो रहा है, लर्निंग स्किल इंक्रीज़ हो रहा है ना, और डेप्थ में जाते जा रहा है वो, और डेप्थ में जाते जा रहा है। तो इस तरह से जब कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं या बताते हैं तो स्टूडेंट जो पहले आयरन का एक रॉड देख रहा होता था, अब वो आयरन के रॉड के अंदर एटम को बिलीव कर पा रहा है, एटम के स्ट्रक्चर के अंदर वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बिलीव कर पा रहा है, उसको देख पा रहा है, और इलेक्ट्रॉन को भी वेव के नज़रिए से देख पा रहा है ना। तो जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हो रहा है या जो सोलर पैनल पर से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है वो सारा कुछ इसी पे तो डिपेंड करता है। तो नॉलेज गेन होने पर बिलीव भी इंक्रीज करता है, और इस तरह से जब किसी स्टूडेंट का अपलिफ्टमेंट होता है तो क्या होता है, सोसाइटी को एक काफ़ी एफिशिएंट मेंबर मिलता है ना, जो पॉजिटिव वर्क करने के लिए एफिशिएंट होगा। तो एक सोशल भी पर्सन मिल गया और एक एफिशिएंट पर्सन भी मिल गया। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, लर्निंग का, या ऑब्जेक्टिव जो है टीचिंग का, या जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है, इन सब के अलावा, है ना, सोसाइटी के लिए भी ये प्रोवाइड करता है क्या, एक सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर। ठीक है, तो एक बच्चा जो छोटा सा था, है ना, जिसे चलना भी नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था, वो कुछ समय के बाद जब टीचर ने इसे पढ़ाया, है ना, तो थोड़ा 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 टीचिंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते 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 ये एक स्टूडेंट जो है वो अब साइंटिस्ट बन चुका है, और ये साइंटिस्ट अब सोसाइटी के लिए एक एफिशिएंट मेंबर रेडी है। तो ये भी क्या हुआ, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन कवर अ रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, है ना। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है कवर करता है डिफरेंट टाइप ऑफ रेंज, है ना, रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ें ही बताई जा रही, जैसे अभी देखो ना, हम लोग ये डिस्कस करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गए, एक आयरन का बात करते करते हम लोग इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर में थोड़ा सा पहुँच गए, और इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर से हम लोग जो है वो यहाँ भी नहीं रुके और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आकर के और जो सोलर पैनल का डिज़ाइनिंग है वहाँ पहुँच गए, है ना। तो बात होते होते काफ़ी आगे निकले। तो उसी तरह से जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो एक पर्टिकुलर एक छोटे से चीज़ में सीमित नहीं है, बल्कि ये कवर करता है रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। अ डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम अ रिस्पेक्टेड हायर एजुकेशन फंडिंग काउंसिल लिस्ट द फॉलोइंग। क्या क्या लिस्ट करता है ये लोग, है ना। द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को लेकर के क्या क्या चीज़ें कही जाती हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है क्या, तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर करना,
दूसरा द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट होना, है ना। सोचो तो यहाँ से लेकर के जब हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं यानी वेव नेचर तक पहुँच रहे हैं तो कितना अधिक अंडरस्टैंडिंग चेंज हुआ। पहले के ज़माने में अगर आप कह देते कि भाई हमारे पास एक मोबाइल का डिवाइस है ना, जो यहाँ बैठे बैठे आपको मैसेज पहुँचा देगा, बैठे बैठे जो है आप कई सारे वीडियोस देख सकते हो, है ना, या स्टूडेंट यहाँ नहीं है मेरे सामने पर फिर भी एक वर्चुअल क्लास स्टार्ट हो सकता है, तो लोग इसको बिलीव नहीं करते, है ना। तो इसीलिए धीरे 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 ये अंडरस्टैंडिंग जब बढ़ता है, ठीक है, तो चीज़ों में और डेवलपमेंट आती हैं। सो द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, डेवलप होना, एंड अदर जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, और जो भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसका अपलिफ्टमेंट होना, उसका डेवलपमेंट होना। द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट का डेवलप होना, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक रूप से विकास होना, एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो स्किल है उसमें डेवलपमेंट होना। द डेवलपमेंट ऑफ जेनेरिक और ट्रांसफरेबल स्किल एंड द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़, मोटिवेशन और ऑफ एटीट्यूड्स। तो ये सारा जो डेवलपमेंट है, ये चीज़ें जो हो रही हैं, हाँ, यही जो क्या है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब इन सब को अगर समराइज किया जाए तो दिस कैन बी समराइज्ड इन अनदर वे एज फॉलोज। कैसे समराइज किया जा सकता है, तो पर्सनल ट्रांसफरेबल स्किल, सबसे पहला चीज़ क्या है, पर्सनल ट्रांसफरेबल स्किल इंक्लूड्स इंटरपर्सनल एज वेल एज पर्सनल स्किल्स, इंक्लूड्स ऑल्सो मोस्ट एंटरप्राइज कॉम्पिटेंसीज। जो दूसरा है ऑब्जेक्टिव वो क्या हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड स्किल, ऑल्सो नोन एज मेथोडोलॉजिकल, एग्जाम्पल जो क्रिटिकल थिंकिंग, राइटिंग, क्रिएटिविटी, हाइपोथेसिस डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग एट्सेट्रा। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और स्किल डेवलप होना, पर्सनल ट्रांसफरेबल स्किल का डेवलप होना। तीसरा चीज़ जो है वो क्या है, थर्ड ऑब्जेक्टिव, डिसिप्लिन रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल। तो डिसिप्लिन रिलेटेड नॉलेज स्किल क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, जैसे लैब में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी हो, जूलॉजी हो, बोटानी हो, ठीक है, या और भी एज सच जो मैथ्स का लैब हो, फिजिक्स का लैब हो, केमिस्ट्री का लैब हो, उसमें हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल को डेवलप करते हैं। सो डिसिप्लिन रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल जो है वो गेन करना, ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव बन जाता है। फोर्थ जो बनता है वो क्या बन जाता है, एटीट्यूडिनल, यानी वैल्यू इंक्रीज होना, मोटिवेशन डेवलप होना और एटीट्यूड डेवलप होना, ठीक है। सो इंक्रीमेंट इन द और इंक्रीज इन द वैल्यूज, इन द मोटिवेशन। सो एजुकेटेड पर्सन जो देखो तो मोटिवेशन उनका अच्छा खासा रहता है, हाईली मोटिवेटेड होते हैं वो, है ना, और उनका एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड की बात हो रही है, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं, है ना, भाव मारना, फोकस मारना वो नहीं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के वो लोग रहते हैं। सो देयर शुड बी एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द, देखो देयर शुड बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द एफर्ट डिवोटेड टू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव है इसमें जो भी एफर्ट दिया जा रहा है इन सब के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को मोटिवेट करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, सिर्फ मोटिवेट ही करते रहो और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल जो है वो लड्डू, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, है ना, और एटीट्यूड या मोटिवेशन लड्डू, ठीक है, मतलब कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं है क्या भाई, तो सिर्फ बैठ के लैब की स्पेसिफिक किताबी कीड़ा बनते गए बनते गए बनते गए, फील्ड में कभी उसको देखे ही नहीं, समझे ही नहीं, है ना, तो ऐसा नहीं काम चलेगा। तो एक एप्रोप्रिएट बैलेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज़ है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग क्या है, क्या क्या डिफरेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है। सो टीचिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग वेरिएबल्स। देखो क्या है कि टीचिंग प्रोसेस जो है ये वेरिएबल्स कंटेन करता है। वेरिएबल्स का मतलब क्या है, जो थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस किया जा सकता है ना, ऐसा कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल टाइप का एकदम पत्थर की लकीर वाली बात नहीं है। तो क्या क्या इसमें
डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो पहला है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या? तो द स्टूडेंट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। भाई अगर स्टूडेंट ही नहीं रहेगा तो आप पढ़ाओगे किसको, है ना? जानवर को पढ़ाओगे? नहीं पढ़ा सकते। क्या पेड़ को पढ़ाओगे? नहीं पढ़ा सकते भाई, पेड़ तो नहीं पढ़ेगा। हाँ, हम लोग इंसान हैं तो हम लोग पेड़ से सीख सकते हैं, है ना? नदियों से सीख सकते हैं, पर्वतों से सीख सकते हैं, हवाओं से सीख सकते हैं, सूर्य से सीख सकते हैं, जानवरों से सीख सकते हैं। एक हो गए आपके गुजरात के भगवान दत्तात्रेय, है ना? आपने नाम सुना होगा दत्तात्रेय भगवान, है ना? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दत्तात्रेय। तो भगवान दत्तात्रेय हो गए। इन्होंने कई सारे गुरु बनाए, है ना? अपने टीचर्स बनाए, पर इंसानों को नहीं, एनिमल्स को। इनका लाइफ बड़ा ही सिंपल, हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग वाला लाइफ था इनका, है ना? और इन्होंने जानवरों से सीखा और सोसाइटी को ये बताया कि जानवरों को मारना पीटना या उनको टॉर्चर करना ये इंसानों का काम नहीं है, बल्कि हम लोग जानवरों से सीख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल में चींटी को देखो। चींटी क्या है? बहुत छोटी सी एक प्राणी है चींटी, है ना? चलते फिरते कितने चींटियाँ जो हैं कुचल जाती हैं हम लोगों के पैरों से, है कि नहीं? लेकिन चींटी अपने वजन से कई गुना वजन ढोती है, कर्मठ है, कार्य करती है, थकती नहीं है, ठीक है? तो चींटी से भी इंसान को, हम लोगों को सीखना चाहिए कर्मठता, अर्थात कर्म करने का, है ना? मतलब गधा मजदूरी नहीं, बट जो वर्क है ना? हम लोग जितना इंसान के रूप में जो हैं, जो कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा करने का हम लोगों को टेंडेंसी होना चाहिए, चींटियों से सीखना चाहिए। खैर, तो इस तरह से द स्टूडेंट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस चीज़ का? टीचिंग का। डिपेंड करता है ना ये, है ना? ये इंडिपेंडेंट तो नहीं, डिपेंड कर रहा है। टीचिंग स्टूडेंट ही नहीं होगा तो किसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? He is subjected to changes and developments through the effort of the teacher and teaching process. In the process of teaching, the dependent variable plays the functional or active part. देखो कितना important है। The process of teaching, है ना? टीचिंग के प्रोसेस में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये क्या प्ले करता है? एक्टिव पार्ट प्ले करता है, ठीक है? इसलिए क्या कहलाया? डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाया। दूसरा जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द टीचर इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टीचर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ स्टूडेंट विच इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ही इज़ फ्री टू एक्ट इन द प्रोसेस। ही इज़ फ्री टू एक्ट इन द प्रोसेस, मतलब टीचर आर फ्री टू एक्ट इन द प्रोसेस वाइल स्टूडेंट्स आर क्वाइट डिपेंडेंट ऑन ही। तो स्टूडेंट जो है वो डिपेंड करता है टीचर पे, लेकिन टीचर जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, वो स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं करता। बोलते नहीं है कि क्या जी तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे अनुसार से हम चलेंगे, हैं कि मेरे अनुसार से तुम चलोगे, है ना? प्यासा कुआं के पास जाएगा कि कुआं प्यासा के पास जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, टीचर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। द टीचर प्लान्स, है ना? स्टूडेंट का क्या है? उससे बस टाइमिंग से आना है, बैठना है, क्लास करना है, जाना है, लेकिन क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, ये सारा प्लान कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है। सो द टीचर प्लान्स, ऑर्गेनाइजेज, लीड्स एंड कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑल्सो प्ले द फंक्शनल और एक्टिव पार्ट। अब बात यह है कि ठीक है, टीचर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो है, लेकिन ये भी तो एक्टिव पार्ट प्ले कर रहा है। इसीलिए जिस तरह से एक स्टूडेंट एक्टिव पार्ट प्ले करता है टीचिंग के प्रोसेस में, उसी तरह से टीचर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने के बावजूद वो एक्टिव पार्ट प्ले करता है टीचिंग के प्रोसेस में। जो तीसरा वेरिएबल है वो क्या है? इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब देखो, स्टूडेंट है डिपेंडेंट वेरिएबल, टीचर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो बोर्ड होगा, कोई
पिक्टोरियल डायग्राम्स होगा या कुछ भी ऐसा चीज़ें होंगी, वो क्या होगा, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हो जाएगा। देयर इज नीड ऑफ डिजायरेबल इंटरैक्शन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू अचीव द गोल्स ऑफ टीचिंग। जैसे अभी इस केस में ये जो कंप्यूटर सिस्टम है या ये जो पेन है जिससे मैं लिख रहा हूँ, है ना, इंटरनेट का जो कनेक्शन है, ठीक है, या यूट्यूब का जो मीडिया है ना, एक मीडियम जो बना, सो ये सब क्या है, ये सब इंटरवेनिंग वेरिएबल है। यानी टीचर के बातों को स्टूडेंट तक पहुंचाना, ठीक है, या टीचर अपने बातों को स्टूडेंट तक कैसे पहुंचाएगा, है ना, तो उसके बीच में जो माध्यम बन रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरवेनिंग वेरिएबल। ठीक है, तो डिपेंडेंट एंड गोल्स ऑफ टीचिंग, दिस रोल इज प्लेड बाय द इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। द कंटेंट ऑफ टीचिंग, जो भी टीचिंग का जो कंटेंट है, जैसे ये बुक है ना, ये बुक जो है इंटरवेनिंग वेरिएबल है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, है ना, यहाँ जो भी मेथड यूज़ किया जा रहा है, ब्लैक बोर्ड हो, वाइट बोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो, स्मार्ट बोर्ड हो। देन टैक्टिक्स, है ना, कई टैक्टिक्स होते हैं ना, जैसे नहीं अपन लैब में दिखलाते हैं कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके दिखलाते हैं ताकि उससे बच्चों में थोड़ा सा इंटरेस्ट जग जाए, है ना। एंड स्ट्रैटेजीज मैनेजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड टीचिंग इन्वायरमेंट्स एट्सेट्रा, ये सब जितने भी हैं आर द इंटरवेनिंग वेरिएबल। समझ में ये रखो कि टीचर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्टूडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको छोड़ करके बाकी जो भी चीज़ें आएंगी, है ना, इन दोनों के प्रोसेस को फुलफ़िल करने के लिए वो सारा हमारा क्या हो जाएगा, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हो जाएगा। सो ऑल द थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो सकता है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को बिना बोर्ड के, बिना किसी ऐसा सच मीडिया का, जस्ट वो सामने बैठे हैं, और जैसे पहले गुरुकुल में होता था कि टीचर जो है वो गुरु अपने शिष्य को बस नॉलेज दिए जाते थे, लेकिन भी एक ताड़ पत्र होता था, उसमें लिखा जाता था, है ना, और नॉलेज एक से दूसरे तक जाता था। ताड़पत्र के पहले क्या था, जो भी टीचर ने सिखाया स्टूडेंट को, है ना, वो स्टूडेंट फिर जब टीचर की पोस्ट पर पहुंचा तो उसने अपने स्टूडेंट को सिखाया। तो इस तरह से एक दूसरे को सिखाते सिखाते नॉलेज जो है वो स्प्रेड होता था। लेकिन खैर ये सब जो चीज़ें हैं ना, सो एक टीचर और स्टूडेंट को छोड़ करके बाकी जो भी चीज़ें होंगी, है ना, जो इनके प्रोसेस को फुलफ़िल करेंगे, वो सारा इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में आ जाएगा। अब आ जाओ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग क्या है। हम लोग ये बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग ही पढ़ रहे थे, जिसमें था क्या, वेरिएबल्स, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। अब क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑल द थ्री वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, भाई तीनों के तीनों वेरिएबल चाहिए, है ना, तब जा कर के ये हमारा रिक्वायरमेंट टीचिंग का पूरा होगा, पहला। दूसरा, प्रोफेशनलिज्म। अब जैसे मुझे कोई कह दे कि अब आकर के आप ज्योग्राफी पढ़ा दो, आप आकर के आर्ट्स पढ़ा दो, तो वो नहीं हो पाएगा, मेरा उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है ना। तो जो मेरे सब्जेक्ट हैं उस पर ही मेरा प्रोफेशनलिज्म है, मैं वही चीज़ बता सकता हूँ। तो प्रोफेशनलिज्म भी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, मैं कुछ का कुछ बोलता जाऊँ और कहानी कहाँ से कहाँ निकल जाए। ठीक है, या कोई भी टीचर, मैथ्स के टीचर हैं और आप उससे जा कर के पढ़ना चाह रहे हो, मान लो लॉ, या मान लो आप उससे पढ़ना चाह रहे हो हिस्ट्री, नो डाउट उन्हें हिस्ट्री कुछ ज़रूर आता होगा, लेकिन डेप्थ में नहीं आता होगा, है ना, डेप्थ में नहीं पता होगा, बहुत सारी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, ये होता ही है, स्वाभाविक है ना। तो इसलिए प्रोफेशनलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, सूटेबल इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, एक टीचर जो है वो बोल दे कि भाई हम 3 बजे सुबह में पढ़ाएंगे, आ जाओ, 3 बजे सुबह में हम पढ़ाएंगे, आ जाओ। ऑनलाइन क्लास नहीं है या ऑफलाइन क्लास है, मान लो, ठीक है, तो क्या स्टूडेंट 3 बजे की क्लास में, सुबह के क्लास में आ पाएगा? नहीं। कोई टीचर कह दे कि भाई हम 10 बजे से 11 बजे तक पढ़ाएंगे, आना रात में PM, तो क्या ये सूटेबल इन्वायरमेंट हुआ? नहीं हुआ, है ना। दूसरा चीज़ क्या है, सूटेबल इन्वायरमेंट मतलब एक प्रॉपर
जहाँ पर शोरगुल हो रहा है, जहाँ भगदड़ मच रहा है, जहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन दे पाना, टीचिंग का जो एम है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। शांत जगह चाहिए। एक्सेप्शन क्या है? भगवद गीता। भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा एक्सेप्शनल, मैं क्या कहूँ इसे, ये चीज़ है, ठीक है, जो एक शांत जगह में एक टीचर ने एक स्टूडेंट को नहीं दिया है नॉलेज, है ना। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण एज अ सुप्रीम टीचर की तरह वर्क प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, और अर्जुन जो है वो शिष्य की तरह, एक स्टूडेंट की तरह अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एजुकेशन दिया जा रहा है, ये एजुकेशन युद्ध के मैदान में दिया जा रहा है, ठीक है। तो युद्ध के मैदान में जो है वो एक सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं है, पर फिर भी वहाँ हो रहा है, इसलिए मैंने कहा इसको एक एक्सेप्शनल चीज़। तो सूटेबल इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो चौथी बात है वो क्या है? टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ये होना बहुत ज़रूरी है। क्या है? स्टूडेंट का टीचर से बन ही नहीं रहा है, टीचर का स्टूडेंट से बन ही नहीं रहा है, तो एक दूसरे को क्या आदमी पढ़ाएगा, सिखाएगा, क्या समझेगा, जानेगा, है कि नहीं। स्टूडेंट टीचर का चेहरा देखना नहीं चाह रहा है, टीचर जो है स्टूडेंट को बोल रहा है कि यार ये तो मतलब ढंग से पढ़ता ही नहीं है, होमवर्क करता ही नहीं है, इसे मैं क्या बताऊँ, क्या सिखाऊँ, है ना। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना, इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, तभी पठन पाठन का जो कार्य है वो आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? स्टूडेंट का डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये तो पता चलेगा टीचर पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट जो है वो गॉसिप किए जा रहा है, स्टूडेंट हल्ला किए जा रहा है, स्टूडेंट जो है वो टोंटबाजी किए जा रहे हैं, स्टूडेंट जो है वो कुछ का कुछ किए जा रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट अगर डिसिप्लिन नहीं है तो भी टीचिंग जो है वो टीचिंग का पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। कहते हैं ना, दोनों हाथ से ताली बजना चाहिए, एक हाथ से ताली नहीं बजता। तो टीचर अगर अपना फुल दे रहे हैं तो स्टूडेंट को भी डिसिप्लिन होना चाहिए। वही चीज़ टीचर के लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर स्टूडेंट बहुत डिसिप्लिन है पर टीचर अगर डिसिप्लिन नहीं है, वो अगर पढ़ाने के लिए डिवोशन नहीं रख रहा है, वो आ रहा है जा रहा है, बस अपना खाना पूर्ति कर दे रहा है कि आओ भाई पढ़ा दे, चल जाओ, कोई नहीं, हमको तो पैसा मिल पे करेगा, हमको क्या करना है ना। हम तो कॉलेज, सरकारी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, हम सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, है ना। हमसे तुम पढ़ो ना पढ़ो, हमको महीना का पैसा तो मिलेगा ही। तो ये तरीका नहीं हुआ एक टीचर का, है ना। इसका मतलब टीचर इज़ नॉट डिवोटेड फॉर हिज वर्क, वो अपने वर्क में डिवोटेड नहीं है, तो इस तरह से भी काम नहीं चलेगा। इसलिए स्टूडेंट का डिसिप्लिन अगर बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए बहुत बहुत ज़रूरी है एक टीचर का डिवोशन टू टीचिंग, है ना। टीचिंग के तरफ उनका झुकाव, है ना, उनका लगाव, है ना। एंड ऑल्सो ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स डिवोशन टू लर्निंग, स्टूडेंट का भी डिवोशन लर्निंग के लिए। तो इन दोनों हाथ से ताली बजना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए एक तरफ भगवद गीता में ही देख लो, टीचर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना, जिनसे बड़ा ज्ञानी कोई और नहीं। और स्टूडेंट कौन है? अर्जुन, जिनसे बड़ा डिसिप्लिन्ड कोई नहीं, है ना, जिनसे बड़ा डिसिप्लिन्ड शिष्य कोई नहीं। इतना पावर होने के बाद भी, अर्जुन के पास इतना नॉलेज होने के बाद भी, इतना पावर होने के बाद भी, इतने बड़े धनुर्धर होने के बाद भी, इतना नामी होने के बाद भी, अपने टीचर के रिस्पेक्ट में, है ना, वो अकड़ के नहीं कहते हैं कि हे कृष्ण मुझे बताओ मैं क्या करूं, ऐसा अकड़ के नहीं कहते हैं। हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से, श्रद्धा भक्ति से, है ना, वो कहते हैं कि हे माधव, मैं ऐसी बातों को ले करके अपने दिल का सारा बात रख दिए, कुछ छुपाए नहीं, झूठ नहीं बोले, है ना। मेरा ये बात हो करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊँगा। मीन्स कंफ्यूज्ड हो चुके हैं लाइफ से, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं। अब वो पूछ रहे हैं अपने टीचर से कि बताइए मैं क्या करूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अकड़ है ना, तो विनम्र भाव। तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है ना। बेसिक रिक्वायरमेंट में फिर से एक बार रिवाइज कर लें। जितने भी वेरिएबल हैं, कौन कौन से वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल, ये होना ज़रूरी है। प्रोफेशनलिज्म होना ज़रूरी है, इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है,
चौथी बात, स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप सही होना ज़रूरी है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। पांचवी बात क्या है, स्टूडेंट का डिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है, पंक्चुअल होना ज़रूरी है ना, वो डिसिप्लिन्ड हो, पंक्चुअल हो। और स्टूडेंट का डिवोशन टुवर्ड्स लर्निंग ज़रूरी है। उसी तरह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ क्या है, टीचर का भी डिवोशन टू द टीचिंग। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये सारी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं टीचिंग की, है ना। अब इस वीडियो में हम लोग ये इतना ही पढ़ते हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे, हम लोग जानेंगे टीचिंग एज अ प्रोफेशन और एम ऑफ टीचिंग के बारे में। तब तक पढ़ाई करते रहिए बच्चों। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत